ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्टली बदलते हैं, इस चीज़ की जानकारी आज आपको देते हैं। तो ये नरेशन का पार्ट है और ये लास्ट है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। तो नेचुरली सेट को बदल कर इसको विश में कर दिया जाता है। विश मतलब होता है इच्छा, विश में कर दिया है। जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी होता है, तो कभी कभी इसको एक्सक्लेमेटरी भी ले लिया जाता है। वही एक ही चीज़ का थोड़ा सा फर्क है कि उसके वर्ड्स होते हैं, उसको जो है हटा दिया जाता है, इसमें ये नहीं। तो जैसे देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ही सेड के जगह आप लिखें ही विश्ड, दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग करते हैं। विश किया, इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। अब इसके बाद ये साधारण सेंटेंस जैसा हम इसको ट्रीट करेंगे। तो यू को दैट यू अगर मे यू लिव लॉन्ग, तो अगर यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं है तो इसको ही में बदल सकते हैं। ही सेड दैट, या आई अगर यहाँ पर जोड़ते हैं टू मी, यहाँ आई हो जाएगा, दैट आई हो गया सब्जेक्ट। और मे को यहाँ पर माइट भी बदल देते हैं, और लिव लॉन्ग जोड़ देते हैं, लिव लॉन्ग यहाँ पर फुल स्टॉप दे देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो जैसे अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए, यू कैसे आई बदल कर मैंने बताया था। यू जो है दो तरह से बदलता है, या तो इसको थर्ड पर्सन में बदल देते हैं या इसे जोड़ देते हैं, जैसे ही सेड टू मी, तब यहाँ आई हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा है ही सेड वुड दैट द माउंटेन माइट फॉल अपॉन मी। ये विश, इसको भी आप विश से लिख सकते हैं, विश। तो ही विश दैट, अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा द माउंटेन्स, दैट द माउंटेन्स वुड फॉल अपॉन हिम। इसको ऐसे करके मी के जगह यहाँ पर हिम हो जाएगा, और इसके बाद जो है यहाँ पर फुल स्टॉप दीजिए और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, फुल स्टॉप दीजिए। फिर इसके बाद ही सेड गॉड माइट हेल्प मी, तो माइट का माइट ही होगा, गॉड में हेल्प मी, तो यहाँ पर गॉड में हेल्प मी होगा। अब इसमें यहाँ गॉड में है, गॉड में या मे गॉड हेल्प मी, दोनों तरह से हो सकता है। तो ऐसे 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 लिखिए, मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड हेल्प मी। इसको बदलिए, ही सी विश्ड दैट, दैट का प्रयोग होगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट दैट गॉड, मे का माइट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। यहाँ पर फिर यू है, तो यू के जगह आप हिम ही लिख सकते हैं, that God might help him, he wished that God might help him। तो हमने इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि जब मैं इसको प्रोनाउन बदलने की कहा, तो जब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए और
ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट जोड़ा जा सकता है, ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है। पिछले 2 वीडियो में हमने इस चीज़ को कई बार बताया, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से गाइस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। फिर से जस्ट टू रिकैप, क्या होता है, इसको विश में बदलते हैं, रिपोर्टिव वर्ब को विश में बदलते हैं, और इसके बाद इसमें दैट का प्रयोग होता है। सेंटेंस को सिंपल बना लिया जाता है, सब्जेक्ट रखा जाता है, और फिर वर्ब को चेंज करना है कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है पर्सन प्रोनाउन को भी चेंज कर सकते हैं, और फिर इसके बाद जो है फुल स्टॉप दीजिएगा, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ डू दैट।